हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है सीडी फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सीडी फॉर्मूला, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और एक्सरसाइज 3.3 के इसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल इसी के ऊपर बेस्ड है। एक्सरसाइज 3.3 के बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस्ड है, प्लस मिसलेनियस के न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर बेस्ड है। और ये 11th क्लास के अंदर स्टार्ट होता है और आगे तक जाता है ये वाला फॉर्मूला 12th क्लास के अंदर आगे तक, ठीक है। ग्रेजुएशन के अंदर भी, जेईई मेंस के अंदर भी। यानी ये बहुत ज्यादा बेसिक फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा बेसिक, हर बच्चे को आना चाहिए, हर बच्चे को ये फॉर्मूला नोन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो देखो, सिर्फ और सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं। कौन कौन है? साइन सी प्लस साइन डी। ये सी क्या है? कोई एंगल है भाई। डी क्या है? कोई एंगल है, ठीक है। नए बच्चे जो ऐड हुए हैं वो यहीं से स्टार्ट करें, समझ आ जाएगा उनको। साइन सी प्लस साइन डी, ओके। सी और डी की जगह कुछ भी हो सकता है, लाइक एक्स वाई हो सकता है, 4x 20x हो सकता है, x 3x हो सकता है। मतलब सी और डी की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, आइदर न्यूमेरिकल वैल्यू और एनी वेरिएबल और एनी एंगल। सी और डी तो यहाँ पर जर्नली लिखे गए हैं, हाँ या ना? फॉर्मूला क्या है? साइन सी प्लस साइन डी। रिजल्ट कुछ आने वाला है इसका। अगला क्या है? साइन सी माइनस साइन डी। ये दोनों के दोनों माइनस के अंदर है और ये दोनों के दोनों भी प्लस और माइनस के अंदर है, प्लस माइनस के अंदर है। ये दोनों के दोनों साइन साइन के हैं, ये दोनों के दोनों कॉस कॉस, ठीक है। ये शेयरिंग बेसिस पे काम करता है। किस बेसिस पे? शेयरिंग बेसिस पे, मिल बांट के। फॉर्मूला देखो जरा इसका, साइन सी प्लस साइन डी। ये फॉर्मूला है 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। ये है भाई इसका फॉर्मूला, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी बोला तो 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। हो क्या रहा है? साइन के साथ एंगल जो भी दे रखे थे ऐड होके हाफ हो रहे हैं, कॉस के साथ जो भी एंगल तुम्हें दिए हुए थे लेस होके हाफ हो रहे हैं। बोलो शेयरिंग बेसिस पे, एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस। और अगर माइनस आ गया फिर देख लेते हैं एक बार फॉर्मूला, 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। शेयरिंग बेसिस पर हो क्या रहा है? प्लस है तो साइन कॉस और माइनस आ गया तो कॉस साइन। बात वही है लेकिन पैटर्न वही रहेगा। पहले क्या होगा? एंगल ऐड हो गए हाफ होंगे, फिर क्या होगा? एंगल लेस होके हाफ होंगे। पैटर्न लेकिन वही। कॉस आ गया, ये थोड़ा सा सेल्फिश है, ये थोड़ा सा सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता है। कॉस कॉस क्या फॉर्मूला होगा इसका? कॉस कॉस का ये रहा फॉर्मूला, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। कॉस कॉस का पैटर्न देख लो एक बार, पैटर्न एकदम सेम है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। आई रिपीट, 2 कॉस दोनों एंगल को ऐड करके हाफ, फिर कॉस दोनों को लेस करके हाफ। पूरा पैटर्न कॉस कॉस का है, पूरा पैटर्न कॉस कॉस का है। अगर माइनस आ जाए तो ये थोड़ा सा बदमाशी पे उतर आता है। इसका ये फॉर्मूला बनता है, माइनस का 2 माइनस आगे आ जाता है। और साइन साइन, साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। ये है बच्चों इसका। तो देखो तुम्हारे सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं 4 के 4 फॉर्मूले। पहला है साइन सी प्लस साइन डी, प्लस वाला क्या फॉर्मूला जरा बोल के बताओ? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। माइनस वाला आएगा तो फॉर्मूला बताओ? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। प्लस में अगर आ गया कॉस कॉस तो सब कुछ कॉस कॉस, माइनस में आ गया तो माइनस आएगा बाहर और सब कुछ याद हो गया। ये कैसा है? शेयरिंग बेसिस पे। ये कैसा है? अपने बारे में। ये कैसा है? थोड़ा सा बदमाशी करता है, ये आगे माइनस आ जाता है, ठीक है। सी डी फॉर्मूले में सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले बेटा? 4। एक कौन सा है? प्लस प्लस में, प्लस माइनस में साइन का, और एक कौन सा है? प्लस माइनस में कॉस का। याद रखना, सी और डी की जगह कुछ भी आ सकता है, कोई वैल्यू आ सकती है, एंगल आ सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। अप्लाई कर दोगे? बताना जरा एक बार। साइन समथिंग प्लस साइन समथिंग, बताना जरा, अप्लाई करो। साइन समथिंग प्लस समथिंग डिवाइड बाई 2 कॉस समथिंग माइनस समथिंग डिवाइड बाई 2। अब आ गया समझ में? बताना जरा एक बार।
साइन 4x प्लस साइन 6x, बताना आप क्या बनेगा? 5x नहीं लिख सकते, डायरेक्ट बोलो ना फिर। 4x 6x बोलो जरा, 2 साइन 5x। अगला कॉस माइनस एक्स, यहां पे 4 था और यहां पे था 6, ठीक बोला है भाई। 4 में से 6 गया, 2 बचा, 2 का फिर हाफ भी तो होगा, तो माइनस एक्स, क्योंकि 4 माइनस 6 माइनस, ठीक बोला लड़के ने, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अप्लाई करना आ गया। चलो याद रखना न्यूमेरिकल इसके ऊपर। पहला न्यूमेरिकल देखो, ये रहा क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। ये कौन है? ये सी है। ये कौन है? ये डी है। फॉर्मूला कॉस कॉस का बदमाशी वाला है, बदमाशी वाला है, क्यों? माइनस है, लगा दो जरा, माइनस आएगा, 2 आएगा, साइन आएगा, लगाना डायरेक्ट लगाओ। 9 और ये 14 आप करोगे तो 7। डायरेक्ट लगा सकते हो या लिख के लगाओगे? डायरेक्ट लगा सकते हो, एग्जाम में भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो। यू विल गेट फुल मार्क्स, यू विल गेट फुल मार्क्स। कैसे लगाओगे? सी और डी ऐड करो और हाफ करो, ठीक है? अरे हो जाएगा, वेरी गुड। साइन आ गया, फिर साइन आएगा, माइनस करना है आपकी बार। 9 में से 5 गया, 4 का आधा 2x, अपॉन में आ गए। साइन साइन का शेयरिंग वाला, शेयरिंग वाला लगाओ जरा, माइनस है, 2 कॉस से स्टार्ट होगा। 17 और ये 3 20, हाफ करोगे तो 10 आ जाएगा। साइन आएगा आपकी बार, 17 में से 3 गया, 14, हाफ कर दो 7, ठीक है? अब देखो कुछ होने वाला है, 2 से हो गया 2 कट और साइन 7 से हो गया साइन 7 कट। ऊपर क्या बचा? साइन 2x, और क्या बचा नीचे? कॉस 10x। मुबारक हो जी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, हेंस प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड आ गया। बताओ सवाल आसान था कि मुश्किल था? अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद है तो न्यूमेरिकल यूं हो जाएगा। मानते हो नहीं मानते? जैसे भाई जरा एक बार देख लेना। अगला न्यूमेरिकल आगे देखते हैं। यहाँ क्या हो गया है? कॉस 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 3 बार आ गए, ये तो दिक्कत कर रहा है यार। फॉर्मूला तो हमें सिर्फ 2 वाला याद है, फॉर्मूला तो हमें सिर्फ 2 वाला याद है। कौन सा याद है? कॉस सी प्लस कॉस डी। यहाँ तो बहुत सारे याद है। तो जब जब हमारे सामने 3 कॉस आ जाएं या 3 साइन आ जाएं तो पेयर होते हैं, उसमें पेयरिंग होती है। क्या होती है? पेयरिंग, पेयर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देख लो। लेफ्ट हैंड साइड पहले यहाँ पे तुम ले लो, देखो ऐसे नंबर 2 इकट्ठे कर लो जिनको जोड़ने पर, आधा करने पर तीसरा आ जाए, जो वहां दिख रहा हो। आई रिपीट, 2 ऐसे नंबर एक साथ ले लो जिनको जोड़ने पर, आधा करने पर तीसरा आ रहा हो। देखो ना, ये 4 और 2 6, हाफ करोगे तो 3 आएगी, यानी कि इन दोनों की पेयरिंग हो गई। आ गई? आई समझे बात? जब भी 3 आ जाए तो पेयरिंग होगी। किस हिसाब से होगी बताओ जरा एक बार। इन्हीं 2 का टोटल का हाफ तीसरा आना चाहिए। तो भाई ये दोनों बन रहे हैं, तो इनको लिख लो बेटा साथ में। बचा कौन? cos 3, उसे कर दो एकदम अलग। चलो भाई अलग जाओ आप। यहां भी देखो पेयरिंग बन रही है इन दोनों की, ध्यान रखना ये सब बातें, ठीक है? पेयरिंग वाली बात याद रखना। ये चला जाएगा बच्चों साइड में, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 है ना, 3 ये 3 है। चलो फॉर्मूला लगाओ, सी डी फॉर्मूला। ये कौन है? सी। ये कौन है? डी। कॉस कॉस वाला है, सेल्फिश वाला, लगाना जरा। 2 कॉस, 4 और 2 6 का आधा 3 आएगा। फिर कॉस आएगा, 4 में से 2 गए 2 का आधा x आएगा। वो चीज जैसी थी वैसी लिखी हुई है। डिवाइड में चले जाओ, यहां भी लगाओ। ये कौन है? सी। ये कौन है? डी। साइन साइन है, शेयरिंग वाला, लगाना जरा इसका। 2 साइन, 4 और 2 6 का आधा 3 आएगा। फिर कौन आएगा? कॉस, 4 में से गया 2 का आधा x आएगा। वो रहेगा ऐसे ही, ठीक है? कॉमन है कुछ ऊपर, ध्यान से देखो जरा। क्या कॉमन है? cos 3x कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचा? अंदर 2 बचा, cos बचा, उधर क्या बचा? उधर तो कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बचाते हैं। कॉमन लेने का मतलब समझते हो तुम? क्या मतलब होता है उसका? डिवाइड कर देना। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड कर देना। नीचे देखो कुछ है कॉमन? sin 3x कॉमन। क्या बचा अंदर? ये अंदर 2 बचा, cos बचा, उधर क्या बचा? 1, ठीक है? ये बोल रहा है प्लीज मुझे उड़ा दो, तो उड़ा दो। बचा क्या? ये
यार 10th क्लास में आप लोगों ने सीखा था ना, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू वही रिजल्ट आ रहा है भाई इसका, ये रहा रिजल्ट cot 3x। लो जी आ गया आंसर, राइट हैंड साइड आ गई और हेंस प्रूव हो गया क्वेश्चन। बताओ समझ में आया कि नहीं? तो ये था आपका CD फॉर्मूला और इसके ऊपर न्यूमेरिकल इंप्लीमेंटेशन। कर लोगे? आसान आसान है, ठीक है। 2 हुए तो कोई दिक्कत नहीं, 3 हुए तो किस हिसाब से? इन्हीं 2 का टोटल का आधा तीसरा होना चाहिए, उस हिसाब से आगे बढ़ जाएं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखो आपके सामने नए फॉर्मूले आ गए और दोबारा ये CD के साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है। ये DVD नहीं है, ऑलराइट। तो इसे बोलते हैं डबल एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल फॉर्मूला जरा देखते हैं बेटा। साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये राजी एक फॉर्मूला। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नजर बनाए रखें, एंगल यहां पर 2 थीटा है, यहां पर एंगल देखो हाफ हो गया है, थीटा और थीटा। जो भी यहां पर आपको एंगल दिख रहा है यहां पर उसका आधा हो गया है, ठीक है। मैं बोलता 10 थीटा, यहाँ क्या आता 5 थीटा 5 थीटा, आगे हमेशा 2 ही आएगा। मैं बोलता 50 थीटा 25 थीटा 25 थीटा। मैं बोलता सिर्फ इस तरह से कि साइन थीटा, अब क्या बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ऐसा बन जाएगा, आधा आधा बन जाएगा, हाँ या ना। तो मेन फॉर्मूला ये वाला है, पैटर्न इसी के ऊपर रहेगा। और ये फॉर्मूला वाइस एंड वर्सा यूज होगा, वाइस एंड वर्सा। ऐसे है तो वैसे बना लो, वैसे है तो ऐसे बना लो, ठीक है। अब बताना मुझे 2 साइन 4x कॉस 4x क्या बन जाएगा साइन 8x, ठीक है। इधर से यहां जाओगे तो एंगल आधे आधे बढ़ जाएंगे, और जब डबल से सिंगल में जाओगे तो एंगल डबल हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज होगा। कैसे होगा अभी पता लगेगा आज ही इसी वीडियो में। आगे देखो अगला आता है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है जी फॉर्मूला। एक बच्चा मेरे से लड़ गया, बोल रहा है जी गुरुजी ये तो 1 होगा। मैंने कहा नहीं बेटा 1 नहीं होगा। बोल रहा है अच्छा ऐसे कैसे, 10th क्लास में सीखा है हमने, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होगा। मैंने कहा प्लस, क्या बोला आपने प्लस, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसलिए ये 1 नहीं हो क्योंकि यहाँ माइनस है। उस बच्चे ने ठीक बोला था लेकिन हल्का सा कंफ्यूज था, याद रखोगे। तो cos 2 थीटा का होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एज पर सिचुएशन यूज होगा। एक और होता है इसका, ये रहा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले यूज होते हैं। ऐसा है तो ऐसा बना लो, वैसे है तो ऐसा बना लो, ठीक है। यार ये कैसे आया जरा बताएगा कोई मुझे, कैसे आया होगा ये? देखो साइन स्क्वायर को ना 10th क्लास वाला रूल लगा दो उसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बाहर माइनस है, अटैक करेगा अंदर, साइन चेंज हो जाएंगे, खुलने के बाद यही रिजल्ट आएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको वाइस एंड वर्सा याद होने चाहिए। ऐसा है तो ऐसा बना लो, ऐसा है तो ऐसा बना लो, ठीक है। अरे हाँ तो बोलो, रोज की कमी दिख रही है, वेरी गुड, ध्यान रखना है इनको, ठीक है। आगे देखते हैं न्यूमेरिकल, ये रही न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल आ गया, इसके अंदर CD भी लगेगा, डबल एंगल फॉर्मूला भी लगेगा। आई टेक लेफ्ट हैंड साइड, ओके, व्हाट इज दैट, साइन x है, माइनस का साइन 3x है, और राइट नीचे साइन स्क्वायर x है, कॉस स्क्वायर x है, कोई इशू नहीं है। यार नीचे ना कुछ जानी पहचानी सी चीज दिख तो रही है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, लेकिन जरा देखो मामला थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और वहां पे क्या दिख रहा है हमें साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस का हेर फेर है, माइनस का, अरे कोई नहीं अभी हो जाएगा। देखो तो एक काम करते हैं, ऊपर भी माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों जगह। तो माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाता है, ठीक है। एक बच्चा मेरे से बोलता है कि जी आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाना चाहिए, बस सही कह रहा था वो, क्या तो सही रहा था, अधूरी बात। हाँ भाई अगर ये वाला प्लस होगा तो ये भी तो माइनस होगा, तो वही हुआ है लेकिन आगे पीछे लिख दिया, अधूरी बात बोली उसने, ठीक है। आगे देखो माइनस इसके अंदर कॉमन ले लो, अगेन ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला
माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस से माइनस हो गया कट। अब लगा दो सी डी फॉर्मूला, ये सी है और ये डी है, लगाओ साइन साइन वाला, शेयरिंग वाला, माइनस है, कॉस से स्टार्ट होगा, कॉस 3 और 1 4 का आधा 2, अब आएगा साइन 3 में से x गया 2x का आधा x आएगा। और यार नीचे तो पूरा पूरा फॉर्मूला बन रहा है cos 2x का, नहीं बन रहा, डबल एंगल बना था ना अभी कि cos 2x हो तो ऐसा लिख दो, या ऐसा है तो वैसा लिख दो, वाइस एंड वर्सा। क्या कह रहा है अब, कह रहा है आओ और मुझे उड़ाओ, उड़ा दिया भाई, बचा क्या 2 sin x। लो जी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, नहीं राइट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई और हैंस प्रूव हो गया क्वेश्चन। आसान है। क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, फॉर्मूला याद होना और इम्प्लीमेंटेशन, हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला, हाउ टू, ठीक है बरोड़ा साहब, याद हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया भाई भयानक, ठीक है देख लेते हैं जरा। तो वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। यार हमारे पास न्यूमेरिकल ये रहा cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर 6x, ठीक है जी न्यूमेरिकल तो ओके है। क्या इसमें सीडी फॉर्मूला लग सकता है, हाँ या ना? यार अगर ये स्क्वायर नहीं होते ना तो लग जाता है ना। दिक्कत ये कर रहे हैं ये दोनों, ये चंगू मंगू आ गए इधर, चंगू मंगू ये यहाँ पर प्रॉब्लम बना रहे, तो ये नहीं होल स्क्वायर, वेरी गुड, देखा टैलेंट भाई साहब। ये बोल रहे हैं कि यहाँ से हटा के से होल स्क्वायर में ले लो, सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को होल स्क्वायर नहीं बना सकते, ठीक है हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन याद करो छोटी क्लासेस की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार माइनस और एक बार, बहुत बढ़िया। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला रूल लगा दो, तो cos 2x माइनस का cos 6x हो जाएगा। यहां लगा दो बेटा cos 2x प्लस का cos 6x हो जाएगा, हाँ या ना? अरे बल्ले बल्ले हो गई, सीधी फॉर्मूला बन गया। लगाओ यहाँ पर, ये कौन सा है बदमाशी वाला, ये कौन सा है सेल्फिश वाला, लगा दो। ये कौन है भाई C, ये कौन है D, ये इसका C, ये इसका D, लगाओ। ब्रैकेट का साथ ना छोड़े, लगाना जरा, -2 साइन 2 और 6, अबे 2 और 6 8 का आधा 4x, फिर आएगा साइन, एडवांस चलते हो। 2 में से गया 6, माइनस का 4, लेकिन माइनस का 2x आएगा, हाँ या ना? यहां भी लगाओ सीधी फॉर्मूला, 2 cos 2 और 6 8 का आधा 4, फिर आएगा cos 2 में से गया 6 माइनस 4, लेकिन आएगा -2। अब जो बच्चे नए आए हैं आज उनके लिए cos के अंदर अगर नेगेटिव एंगल हो तो cos इसे खा जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर साइन के अंदर नेगेटिव एंगल हो तो ये माइनस बाहर आ जाता है। इस बात को ध्यान रखें नए बच्चे, बाकी आपका बैकअप भी होगा, आपका बैकअप क्लास होगी, ठीक है। जो पुराने बच्चे हैं उनको तो ये सब मालूम है क्यों होता है, इसका रीजन मालूम है। नए बच्चे सिर्फ आज के लिए इस बात को ध्यान रखें कि ऐसा होता है, रीजन बताया जाएगा आपकी बैकअप वाली क्लास के अंदर। देखो जी साइन के अंदर माइनस बंद है भाई, तो डाइजेस्ट होगा या बाहर आएगा? तो ले आओ बाहर, माइनस इसके पास आएगा, आई थिंक प्लस बन गया, बोलो हाँ या ना? चलो जी कुछ तो ठीक ठीक सा हो रहा है कुछ। फिर ब्रैकेट लगा दो, cos के अंदर माइनस बंद है, डाइजेस्ट होगा या बाहर आएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। cos 4x हो गया, ये cos 2x हो गया, ठीक है। ये सारे नंबर मल्टीप्लाई में, ये सारे नंबर मल्टीप्लाई में, पेयरिंग करो मल्टीप्लाई में, कैसे करेंगे? सेम एंगल एक साथ, sin 4 वहां से ले आओ cos 4 एक साथ ले आओ, यहां पर भी सेम sin 2x वहां ले जाओ sin 2x और यहां ले आओ cos 2x, मल्टीप्लाई में होते हैं तो इस तरह से होती है पेयरिंग, ठीक है। याद करो फॉर्मूला डबल एंगल, ये रहा sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा और cos थीटा। यार अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा ही तो बनता है, नहीं बनता? ये रहा देखो 2 sin थीटा, ये क्या है cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, क्या बनेगा? sin 8x, नहीं बनेगा? अरे बोलो भाई, ये रहा देखो 2 sin 8 cos 8, क्या बना? sin 2 थीटा, 2 sin 8 नहीं 2 sin थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, क्या बना? sin 2 थीटा। यहाँ पे देखो क्या है 2 sin 4x cos 4x, क्या बना? sin 2 4x, sin 2 4x जो कि 8x हो गया। फॉर्मूला रिवर्स लग रहा है, फॉर्मूला रिवर्स। यहां लगाना जरा, इसका लगाना 2 sin 2x cos 2x,
क्या लगेगा? साइन 4x। लो जी आंसर आ गया, देखो वही आंसर लाना था यार। तो ये क्वेश्चन हैंस प्रूव हो गया। बताओ बच्चों बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना समझ में? तो CD फॉर्मूला डबल एंगल फॉर्मूला के साथ मिलके क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देता है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है और इंप्लीमेंटेशन आती है तो नथिंग इज डिफिकल्ट, नथिंग इज डिफिकल्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया बेटा, ये रहा, आ जाओ भाई, आने दो। ओ माय गॉड, तीन चीज है यहाँ तो। कितनी चीजें? तीन। याद करो क्या करते हैं तीन चीजों के अंदर? पेयरिंग। क्या करते हैं? पेयरिंग। कैसे बनाते हैं? किन्हीं दो का टोटल, किन्हीं दो का टोटल का आधा। बताना जरा कौन कौन ये और ये बन रहे हैं पेयरिंग। जानबूझ के बड़ा नंबर पहले लिख लो, छोटा नंबर बाद में, जानबूझ के, अच्छा रहता है ऐसे। तो साइन 6x के साथ मिलके पेयर बना दिया साइन 2x ने, एक पेयर हो गया। और ये तो बेचारा कह रहा है भाई मुझे तो तुम माफ कर दो, अलग पड़ा। ठीक है, लगाओ जी CD फॉर्मूला। शेयरिंग वाला है कि सेल्फिश वाला है? ये कौन है? CD, ये D है, लगा दो। 2 साइन 6 और 2 8 का आधा 4, फिर आएगा कॉस 6 में से 2 गए 4 आधा 2। वो बेचारा अकेला है, ये रहा। पूरे में देखो कुछ कॉमन होगा यार, कॉमन तो है, कॉमन ले लो। कॉमन लेने से सवाल आसान होता है और रास्ते ओपन हो जाते हैं। यहां तक बात आ गई, यहां तक मैं आ गया। ठीक है, आंसर में लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, +1 भी, ये भी एक्स्ट्रा आ रहा है। तो जरा सोचो cos 2x का कोई फॉर्मूला है? जरा तुम सोचो कि cos 2x का कोई फॉर्मूला है? सोचो जरा, है कोई इसका फॉर्मूला cos 2x का जिसमें cos स्क्वायर आता हो? देखो जरा, है? बोलो, ये तो रहा cos 2 थीटा, ये रहा cos 2x या cos 2 थीटा। यार एंगल डबल है ना, 2x बोलो या 2 थीटा बोलो, बात है क्या? तो cos 2 थीटा की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ? cos 2x की जगह क्या लिखूंगा? बोल के बताओ। हाँ या ना? तो यानी फॉर्मूला अगर हमें याद होगा, फॉर्मूला अगर हमें याद होगा तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ना आ जाएगा। तो 2 ऐसी रहेगा, साइन 4x ऐसी रहेगा। ये कौन है? cos 2x, इसका फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x -1। वो बेचारा वैसे ही है, कह रहा है आ जाओ मुझे काट दो, काट दो ना फिर। ठीक है, यहाँ के बच्चा देखो मल्टीप्लाई में आ गए ये दोनों, 2 2 4। ये कौन है? साइन 4x और वो कौन है? cos स्क्वायर x। मुबारक हो जी, आंसर आ गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। बोलो सवाल डिफिकल्ट लग रहा है कि आसान लग रहा है? सही से बताना। क्या इंपॉर्टेंट है? फॉर्म याद भी होना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन भी आना चाहिए। याद भी होना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन। सिर्फ CD फॉर्मूला या डबल एंगल भी? दोनों याद होना चाहिए, क्योंकि दोनों का यूज है, दोनों का यूज है। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, वन मोर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वी विल टेक। ठीक है, इसमें तो CD फॉर्मूला लग ही जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर तो ऊपर है ना भाई, यहाँ तो होल स्क्वायर ऊपर है, फॉर्मूला अंदर ही अंदर लग जाएगा या नहीं लगेगा? लग जाएगा, क्योंकि स्क्वायर डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। लगाओ भाई cos cos का, बदमाशी वाला है, -2 साइन, दोनों को ऐड करो, x + y रहेगा, डिवाइड में 2, फिर आएगा साइन, दोनों को लेस करो, x - y आएगा, डिवाइड में आएगा 2, ब्रैकेट लगाते रहना, पूरे का होल स्क्वायर। बोलो बेटा हाँ या ना? यस सर। यहाँ भी लगाओ, साइन साइन शेयरिंग वाला है, 2 cos, दोनों को ऐड करो, एंगल का हाफ कर दो, फिर आएगा साइन, दोनों को लेस करो, एंगल का हाफ कर दो, ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर। बोलो बच्चों, आगे समझ बात? भाई ये स्क्वायर ना अटैक करेगा ऊपर, अब आजा स्क्वायर, इस माइनस के ऊपर आजा, प्लस बन जाएगा। अरे ये तो पता है तुम्हें, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। ये क्या बन जाएगा? 4। ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर। ये ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा, ये क्या? एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं जाएगा, ध्यान रखना, एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं जाएगा, स्क्वायर ऊपर ही ऊपर रहता है, स्क्वायर ऊपर ऊपर। ठीक है, एक बार ध्यान देख लो, साइन स्क्वायर थीटा लिखो या साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखो, ये दोनों एक है। लेकिन अगर आप ऐसे लिख दोगे ना साइन थीटा का स्क्वायर, ये अलग माना जाएगा, ये चीज अलग है, तो ये दोनों सेम है, इसलिए एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं जाएगा। यहां जाएगा स्क्वायर तो साइन के ऊपर हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। प्लस ये स्क्वायर अटैक करेगा, 2 का स्क्वायर 4, कॉस के ऊपर जाएगा,
एंगल ऐसी रहेगा, साइन के ऊपर जाएगा, एंगल ऐसी रहेगा, डिवाइड में 2। भाई जरा ध्यान से देखो, कुछ इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या? है। क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। और क्या है? साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2 कॉमन है। अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 बचा। और क्या बचा उधर? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 बचा। याद करो अपने 10th क्लास वाले टीचर, उन्होंने आपको बताया था कि बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1। यस और नो? थीटा मस्ट बी सेम, थीटा मस्ट बी सेम। देख लो भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू पूरे की 1 हो गई। 1 हो गई तो बचा क्या ये? अरे जो बचा वही तो मेरा आंसर है। अरे बोलो बच्चों। Yes, sir. लो जी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव हो गया। आया ना? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये रहा सवाल, 3-3 वाला आ गया। 3-3 वाला आ गया, क्या करें? पेयरिंग। ऑनलाइन वाले बच्चों क्या करें? अरे आप भी बोल दो, क्या करें? ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आज तो हम कंफर्टेबल जोन में आ गए हैं। बोला करो, थोड़ा एक्टिव रहा करो बेटा। चलो पेयर बनाओ जरा, इसका इसका बनेगा। अच्छा, इस माइनस से कोई मतलब नहीं है। पेयर जब बनाएंगे तो इस माइनस को ध्यान में नहीं रखेंगे। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर इसको तो मैं लेस करूंगा तो 3 में से 1 या 2 आ रहा है ना, आपको ऐड करके ही देखना है। माइनस तो इसके साथ बाहर है ना, माइनस तो इसके साथ बाहर है। बना दो जी पेयर। साइन 3x के पास आ गया माइनस का साइन x, ये कह रहा है चलो जी बातचीत बन गई। और ये बेचारा कह रहा है वो बातचीत ही बन गई। ठीक है, बनाना जरा इसका सीडी फॉर्मूला। ये सी है और ये कौन है? डी। शेयरिंग वाला है या शेल्फिश वाला है? लगा दो फिर 2 कॉस, लगा दो 3 और 1 4 का आधा 2, फिर आएगा इसमें क्या? साइन आएगा। 3 में से 1 गए 2, 2 का आधा x। वो ऐसी रहेगा, वो ऐसी रहेगा। यार इस स्टेप पे आके ना बच्चा स्टक हो जाता है, डेडलॉक लग गया यहाँ पर, अब आगे बढ़ नहीं पा रहे। ऐसा लग गया वो है बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ, रेड लाइट हो रही है, फंस गए यहाँ पे। क्यों? कॉमन ही नहीं है कुछ, कॉमन कुछ है नहीं। तो हारे का सहारा एक ही है, क्या? डबल एंगल फॉर्मूला। याद करो कोई फॉर्मूला, साइन 2 थीटा होता था? हाँ होता था। इसने तो तबाही मचा रखी है साइन 2 थीटा ने। क्या फॉर्मूला है इसका? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है। अब एक बच्चा बोलता है अच्छा यहाँ पर भी तो cos 2 थीटा है, यहाँ भी लगाओ। अबे जरूरत ही नहीं है, जब जरूरत ही नहीं है मैं क्यों लगाऊं? नहीं समझे? अब ऐसे थोड़ी है 2x देखते ही फॉर्मूला लगा दो, sin 2 थीटा cos 2 थीटा। जरूरत के हिसाब से लगेगा, जरूरत के हिसाब से। तो sin 2 थीटा का ये लगाओ ना, क्योंकि इसने रोड जाम कर रखा है। आ जाओ भाई, जाम खुलवाते हैं। चलो भाई जाम खुल, जाम मतलब वो रोड वाला जाम, रोड वाला जाम, सड़क वाला जाम। ठीक है, जाम खुलवाते हैं। लगाना बेटा sin 2 थीटा। क्या बनेगा इसका? 2 sin x cos x। एंगल जो भी है आधा आधा हो जाएगा। यस और नो? कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है, वी कैन सी। यस, कुछ दिख रहा है, होप इज देयर। कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। sin x है कॉमन। अंदर क्या बचा भाई? cos 2x बचा और cos x बचा। ये लो, ये बदतमीज फॉर्मूला फिर आ गया, सेल्फिश वाला। कह रहा आओ और मुझे फॉर्मूले में लगाओ, लगाओ। ये कौन है? सी, ये कौन है? डी। लगाना जरा। एक सवाल में सी डी फॉर्मूला कई बार अप्लाई हो सकता है, एक सवाल में सी डी फॉर्मूला कई बार अप्लाई हो सकता है। लगाओ बेटा, cos cos का 2 cos, 2 और 1 को ऐड करो 3, 3 का हाफ, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एक बोलता है अच्छा पूरा करूंगा मैं तो 1.5, तो डेसिमल में ना लाएं, डेसिमल में ना लाएं, फ्रैक्शन में ही रखें। ठीक है, नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे। आगे बढ़ाओ इसे। cos 2 में से x गया, x आधा करो, x/2। चलो जी, सवाल होने वाला है बस। मेरे ख्याल से बच्चों 2 into 2 5 होता है। यस और नो? वही लिखा है भाई, गुस्सा की हो पूरी लिखा है। ठीक है, साइन ऐसी रहेगा। ये सारे मल्टीप्लाई में है, ये सारे मल्टीप्लाई में। किसी को भी आगे पीछे भी लिख दोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। जरा देख के बताओ तुम्हारा आंसर आ रहा है क्या? अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, हैंड्स तो क्वेश्चन इज डन, क्वेश्चन इज। आगे बढ़ते हैं। 1 more क्वेश्चन। OMG यार, ये तो 4-4 वाला आ गया। अगर 3-3 वाले होते हैं तो पेयरिंग कैसे होती है? किन्हीं 2 का टोटल का आधा तीसरा। लेकिन अगर 4-4 वाले हो जाएं तो पेयरिंग कैसे होती है?
किन्हीं दो का टोटल बराबर किन्हीं दो का टोटल। नहीं समझ में आया? किन्हीं दो का टोटल बराबर किन्हीं, तराजू में बैलेंस रखोगे ना, 2 किलो सेब, 2 किलो केले, केले किलो में मिलते हैं? मिलते हैं नहीं, किलो में भी मिलते हैं। यूपी में जाओगे तो वहां पे किलो में मिलेंगे, हमारे अमेरिका में किलो में मिलते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, बराबर पेयर बनाना, साइन और ये बन रहे हैं, देखो पेयर। कहा था ना मैंने, किसी दो का टोटल, किसी दो का टोटल कर दो, एक पेयर बेटा ये बन गया। अगला बनाओ, जानबूझ के बड़ा नंबर पहले लिखो, जानबूझ के बड़ा नंबर पहले लिखो। ये रहा फॉर्मूला, बताओ शरीफ वाला है कि बदमाश वाला है? शेयरिंग, शेयरिंग वाला है, लगा दो। ये सी है, ये डी है, तो बोल रहा है बाबा जी हमें लगा दो, तो लगाओ जरा इसका फॉर्मूला, बोलना जरा इसका। 2 साइन 7 और 8 का आधा 4, फिर आएगा यहाँ पर cos 7 में से 8 या 3 6 का आधा 3, यहाँ भी लगा दो भाई साइन का ही। 2 साइन 5 और 3 8 का आधा 4, फिर आएगा cos 5 में से 3 का 2 का आधा x। कॉमन आ रहा है क्या? आ रहा है भाई, 2 साइन 4 2 साइन 4 लग तो रहा है भाई, हो जाएगा सवाल। बाकी आगे देखते हैं क्या होगा। OMG, तो CD फॉर्मूला लग गया। एक सवाल में CD फॉर्मूला एक से ज्यादा बार लग सकता है क्या? Yes. लग सकता है, लगाओ लगाओ भाई, कैंसिल करो से, क्या कह रहा है? 2 साइन 4x लगाना बेटा, बोलो। 2 cos 3 और 1 4 का आधा 2, फिर cos 3 में से 2 का आधा x। मेरे हिसाब से आंसर आ चुका है, ये सारे मल्टीप्लाई में। 2 2 6 आगे तो बोल रहा है हाँ ठीक है, कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ना है? 6 देखो, क्या फर्क पड़ना है? 2 2 4, ठीक है, सारे मल्टीप्लाई में। मर्जी आपकी है, कोई भी एक्सप्रेशन पहले या बाद में हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हो गया हैंड्स प्रूफ, आसान है। सबसे इंपॉर्टेंट आज का काम ये है आपका होमवर्क। एक्सरसाइज 3.3 में 11 से लेके 21 एक दो क्वेश्चन के अंदर अटक सकते हैं। नए बच्चों को डाउट आएगा क्वेश्चन नंबर 11 में, नए बच्चों को, बाकी सबसे हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ना ब्रेकअप वाला भी आएगा, एंगल जो ब्रेक होता है ना, वो वाला भी आएगा इसके अंदर। तो नए बच्चों को एक दो सवालों में डाउट आएगा, तो कोई दिक्कत मत मानना, ये मान लेना कि ये सवाल हमारे लिए डाउट के लिए ही बना हुआ है, नेक्स्ट क्लास में रिजॉल्व हो जाएगा वो, ठीक है। इसके बाद मिसलेनियस में 2 to 7, ठीक है, बहुत सारे हो गए। इसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऑलराइट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।